इतना घटिया कैसे? इस फ्रेंचाइजी को कौन ही पूछ रहा था जो चौथा पार्ट बनाकर आप हम सबको दिखा रहे हो। अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी लोका करके और माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका था मेरा उसको देखकर। उसके बाद जब मैंने इस मूवी पर ट्रांसफर किया और जब मैंने इस मूवी को देखा तो दिमाग की धज्जियां उड़ी पड़ी है मेरे। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, इस मूवी का ना ही तो मैं नाम ले सकता हूँ, ना ही इसमें दिखाए गए एक्टर्स का नाम ले सकता हूँ, ना ही इसकी कोई क्लिप यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि ये स्ट्राइक मार देते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूवी के प्लॉट से। अनबिलीवेबल, ऐसा प्लॉट तो आज तक नहीं देखा मैंने। ओके, तो मूवी की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। मूवी का मेन एक्टर जो मूवी की एक्ट्रेस से प्यार करता है, लेकिन मूवी का जो हीरो है इसको केवल एक्ट्रेस के हेल्यूजिनेशंस होते हैं, रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मूवी का फर्स्ट हाफ केवल हेल्यूजिनेशंस में ही निकाल दिया जाएगा। अब ये तुम समझना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि मूवी में जो कुछ भी हो रहा है वो सच है या हेल्यूजिनेशन है। ये फर्स्ट हाफ आपको एक टास्क दे देगा कि ये रियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूवी का मेन एक्टर सबको मार रहा है, लड़ रहा है, हीरोइन को पाने के लिए कुछ भी करे जा रहा है, अंट संट जो भी उससे हो पा रहा है, ये सच है या केवल हेल्यूजिनेशन है, ये तुम समझो। इसके डायरेक्टर ने तुमको ये जिम्मेदारी दी है। और ये जो फर्स्ट हाफ आपको हेल्यूजिनेशन के साथ दिखाएंगे तो उसमें केवल हेल्यूजिनेशन से ही आपको नहीं दिखाया जाएगा, क्रिंज डायलॉग, क्रिंज लव स्टोरी, क्रिंज मारा पीटी, सब कुछ क्रिंज आपको दिखाया जाएगा विद हेल्यूजिनेशंस के साथ। फर्स्ट हाफ इस भसड़ में निकल गया। फिर जब ये सेकंड हाफ में जंप करती है मूवी और जब हम इसका सेकंड हाफ देखते हैं तो सेकंड हाफ में हमको दिखाया जाता है कि जो एक्ट्रेस अभी तक जिंदा नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हेल्यूजिनेशन खाली हीरो को उस एक्ट्रेस के आ रहे थे, वो एक्ट्रेस जिंदा है। हाँ, मैं स्पॉइलर बता रहा हूँ, थैंक्स ही बोलोगे बाद में जब मूवी देखने जाओगे। एंड फिर हमको ये एक और भसड़ मूवी में दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि मूवी में जो मेन एक्ट्रेस है, जिसके खातिर मूवी का मेन हीरो पागल था, उसकी एक हमशक्ल भी थी जो मूवी के मेन विलेन की गर्लफ्रेंड थी। और तभी हमारे मुंह पे एक एक्शन सीन फेंक के मारा जाता है कि जो मेन विलेन की गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो जाती है, जो मेन एक्ट्रेस की हमशक्ल थी। फिर क्या, हमारे मेन विलेन की जब गर्लफ्रेंड मर जाती है तो वो चढ़ जाते हैं, लड़ाई फड़ाई मरते हैं, जो भी डायलॉग डिलीवरी उनकी चल रही होती है उस समय वो चल रही होती है, बाहर निकलते हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड की हमशक्ल यानी जो मेन हीरो की गर्लफ्रेंड थी, यानी जो एक्ट्रेस थी, वो दिखाई देती है। और भाई फिर क्या, वो किडनैप कर लेता है उनको कि नहीं तुम ही हमारी गर्लफ्रेंड हो, तुम उसकी जैसी दिखती हो, चलो हमारे साथ। एंड फिर क्या है, इसी से हमको क्लाइमैक्स दिखा दिया जाएगा कि मेन हीरो जाएगा, अपनी हीरोइन को बचाएगा और उससे शादी कर लेगा। खत्म। कुछ समझ आया? नहीं आया ना? आने वाला भी नहीं है, वो समझने की कोशिश भी मत करना, दिमाग घर पे छोड़ के जाना भाई मूवी देखने। ये भसड़ ही मूवी का मेन प्लॉट है। एंड यस, अब जिसको लेकर ये अपनी मूवी बेच रहे थे उस एक्शन पर भी बात हम कर लेते हैं। तो मूवी का एक्शन फुल क्रिजनेस से भरा पड़ा हुआ है। एंड जब वो एक्शन सीन वही कट्टम पिट्टम, खून खराबा, लाते घुसे उड़ उड़ के बस खत्म एक्शन, इसी पे ये लोग खत्म कर देंगे एक्शन पूरा। एंड वो जो एनिमल से 1-2 शॉट हैं, देखो एनिमल से कॉपी तो नहीं है मूवी, लेकिन उन्होंने जो कुछ सीन उठाए हैं उसको कॉपी तो इन्होंने किया ही है। एंड जब ये हमको एक्शन दिखाते हैं, जब इन्होंने जितने भी हमको एक्शन सीन मूवी में दिखाए, उसका जो बीजीएम था वो एक सैड सॉन्ग था। एक सैड सॉन्ग चला दिया है बैकग्राउंड में और एक्शन हो रहा है। कोई म्यूजिक लाउड या आप सोचो कि अनिरुद्ध वाला हमको बीजीएम सुनने को मिल रहा है या एमएम करीम वाला सुनने को मिल रहा है, नहीं, एक सॉन्ग सेट लगा के आपके सामने एक्शन प्रेजेंट किया जाएगा इस मूवी का। एंड मूवी के वीएफएक्स डिपार्टमेंट को तो गोली ही मार दो अपने दिमाग में। एंड इस मूवी की एडिटिंग, यार एडिटिंग भाई ऐसे कट लगाए हैं कि एक कट लगाते ही कौन सा सीन आपके सामने फेंक के मार दिया जाए या किसकी एंट्री दिखा दी जाए कुछ नहीं पता चलता, ऐसे कट लगाए गए हैं मूवी में। और मूवी में 5 से 6 गाने हैं, यानी कि 6 सॉन्ग लगभग आपको सुनाए जाएंगे और एक भी ढंग का नहीं। और वहीं मूवी में जितने भी एक्टर्स थे उनकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ूं तो परफॉर्मेंस, अगर मैं मेन एक्टर एंड मेन विलेन को छोड़ दूं कि हाँ ये ओके निकल जाते हैं, तो उन्हें तो चलो इसी कैटेगरी में हम निकाल देते, लेकिन मूवी की एक्ट्रेस, भाई मत करो एक्टिंग। आपने इतना अच्छा खिताब जीता है मिस यूनिवर्स का और आप ऐसी एक्टिंग डिलीवर कर रही है हमारे सामने। भाई इससे ज़्यादा मैं मूवी पर बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दिमाग मेरा हिला हुआ है, फटा हुआ है, धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं मेरे दिमाग की। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा इस मूवी पर। इतना घटिया प्रोडक्ट बनाकर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस इसकी तारीफ करे, जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो इसकी तारीफ करे, इसको अच्छाई में ले जाए। नहीं ले जाना चाह रहे तो ज़बरदस्ती ले जाओ, वरना हम स्ट्राइक मार देंगे। नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रोडक्ट की तो तारीफ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। काश मूवी के डायरेक्टर और मेकर्स को एक और हिल्यूजन हो जाता कि हाँ हमने हिल्यूजन्स में ही मूवी बना दी है और गालियां भी पड़ गई हैं और खत्म कहानी। एंड बाकी वीडियो पसंद आई हो, आई नो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होगी, लेकिन जिनको आई है या जिनको नहीं आएगी फिर भी आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यूज।